बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 अक्टूबर 2025 जुमेरात का आगाज हो चुका है। इस वक्त एक जानिब तो भारत पाकिस्तान पर 2 महाजों से हमलावर होने की मंसूबाबंदी मुकम्मल करके बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को पाकिस्तान के खिलाफ अनलीश करने का मंसूबा बनाकर बैठा है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस सब के अंदर अब नरेंद्र मोदी बदले की आग में जलने लगा है और नरेंद्र मोदी जिसके लिए एक और कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त की जरूरत बन चुका है, अब भारत में फॉल्स फ्लैग्स का आगाज कर दिया गया है। रात गए भारतीय फौज पर बड़े हमले के हवाले से कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के नाम एक गैर मामूली पैगाम जारी किया है। और यह गैर मामूली पैगाम एक इंतहाई गैर मामूली और एक इंतहाई क्रूशल मौके पर सामने आ रहा है, तो इसकी तफसीलात को भी डिस्कस करना जरूरी है। और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, पीटीए, जो तमाम मोबाइल नेटवर्क्स को देखती है, ओवरसी करती है, किस तरह से एक कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई है ताकि तमाम तर पाकिस्तानियों तक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और आईएसआई का एक पैगाम पहुंचाया जा सके। उस पर बात करने से पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंडिया आई नाउ न्यूज जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 इंडियाज नेक्स्ट मूव अनफोल्ड्स, यानी ऑपरेशन सिंदूर 2 होने जा रहा है। और कहते हैं कि जी, सोर्सेज रिवील दैट इंडियन फोर्सेज हैव एंटर्ड द फाइनल प्रिपरेशन स्टेज। ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए जो इख्तितामी मराहिल है तैयारी के, उसमें दाखिल हो चुके हैं, टारगेटिंग की टेरर हब्स अक्रॉस पाकिस्तान। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो टेरर के हब्स हैं उन्हें ये टारगेट करेंगे, सो कॉल्ड, जिसके हवाले से ये आज तक सबूत नहीं दे सके। फिर कहते हैं कि जी, हाई लेवल कोऑर्डिनेशन बिटवीन आर्मी, एयरफोर्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज इज रिपोर्टेडली अंडरवे। दिस टाइम द मैसेज विल बी लाउड एंड क्लियर, टेरर हैज नो सेफ हेवन, सेड अ सीनियर डिफेंस ऑफिशियल। ये भारत के एक सीनियर डिफेंस ऑफिशियल का कहना था कि इस मर्तबा मैसेज लाउड एंड क्लियर है। भाई, पिछली दफा ज्यादा लाउड एंड क्लियर नहीं था, पिछली दफा भी बहुत लाउड एंड क्लियर था, लेकिन जो चीज लाउड एंड क्लियर थी वो आपकी चीखें थी, जो पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस लॉन्च किया तो उसके बाद हुई। तो भाई, इस दफा भी हम आपको खिदमत, अगर आपने हमें खिदमत का मौका दिया तो हम आपकी खिदमत करेंगे। बल्कि सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज की हूं, इंडियन नेवी और विक्रांत जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, जरा उसे भी आप थोड़ी बहुत जहमत दें। और पाकिस्तान नेवी जो आपका इतने अरसे से इंतजार कर रही है कि उन्हें खिदमत का मौका दिया जाए, तो पाकिस्तान नेवी को भी खिदमत का मौका जरूर दीजिएगा। अच्छा, अब राजनाथ सिंह जो है नाज़रीन इकराम, उसने भी एक मरतबा फिर ऑपरेशन सिंदूर को मेंशन कर दिया। फिर कहते हैं कि द बैटल फील्ड हैज चेंज्ड। अब जो मैदान का जंग है वो भी बदल गया है। अगली जंगें एल्गोरिदम, ऑटोनमस सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लड़ी जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात कही इसने। फिर कहता है वी हैव सीन सच अ डेमो इन ऑपरेशन सिंदूर एज वेल, और हमें ऑपरेशन सिंदूर में इसका डेमो भी मिला। वैसे आई एग्री विद दिस। पाकिस्तान ने जो ऑटोनमस सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम्स का और साइबर स्पेस का और सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके राफेल गिराए, डेमो तो इन्हें मिला है। अब ये जिस भी कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, बात राजनाथ सिंह जो है ना, वो जिंदगी में कम ही सच्ची करता है लेकिन सच्ची कर गया। अब भारत को जवाब चाहिए। अब आते हैं जवाब पर। तैयारियां कर ली, धमकियां दे दी, बड़के मार ली, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, पाकिस्तान ने तसल्ली और तशफ़ी करा दी, पाकिस्तान नीचे नहीं हटा। और ये याद रखिएगा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को ये लगता है कि भाई, अगर भारत धमकी दे और हम ये कह दें कि मुज़ाकरात होंगे तो ये हमें दबा के रखेंगे, और अगर हम कहेंगे ऐसी की तैसी आंखों में आंखें डालकर देखें तो फिर ये हमारे कदमों में आ गिरेगा और कहेगा कि भाई मैं तो अमन और शांति चाहता हूं, जैसे इससे पहले इन्होंने किया। तो ये साइकी है इस वक्त नरेंद्र मोदी के भारत की। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब भारत में आपको पता है कि इवन इंडिया के अंदर जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं वो ये बात करते हैं कि पहलगाम हो, पुलवामा हो, ये सरहदों पर तनाव के साथ और चुनाव के साथ जो एक लिंक है, पुलवामा और पहलगाम इंसिडेंट्स और ऐसे इवन उड़ी और दीगर, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। अब नरेंद्र मोदी जो अपने थोड़े से पॉलिटिकल गेन्स के लिए अपनी पॉलिटिक्स जो है उसे चमका सकता था और चमकाता आया जंग करके, थोड़े से सियासी फायदे के लिए, अब वो अपनी मुकम्मल सियासत बचाने के लिए क्या करेगा। अब तो इंडियन मीडिया कहना शुरू हो गया कि बीजेपी नरेंद्र मोदी से अब खुश नहीं रही, यानी ही इज नाउ रिप्लेसेबल। नरेंद्र मोदी लंबे इरादे लेकर आया था, अब वो जंग करेगा और वो साउथ एशिया को आग के दहाने पर लेकर जाएगा। उससे पहले नरेंद्र मोदी को दिखावे के लिए एक जवाब चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जवाब देना है, अमेरिका का ब्रोकर्ड सीज फायर तोड़ना है, और इवन इस मरतबा सऊदीया और गल्फ को भी जवाबदेही करनी पड़ेगी भारत को। तो अब नाज़रीन इकराम ये कहते हैं कि जी, भारत के अंदर मुख्तलिफ हमलों की रिपोर्ट्स दी जा रही हैं, और एक खबर यह दी गई है कि नरेंद्र मोदी के भारत के अंदर मुख्तलिफ 5 हमले जो हैं वो इंडियन फोर्सेस के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर
रिपोर्ट किए गए और एक ही दिन के अंदर जो 7 पर्सनल हैं राजौरी के अंदर एक बहुत बड़ा एनकाउंटर बताया जा रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि 8 जो भारतीय फौजी हैं वो जख्मी हुए हैं, जबकि 7 जो भारतीय फौजी हैं उनके हवाले से कुछ तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। इंडिया टुडे भी रिपोर्ट कर रहा है कि एक्सचेंज ऑफ फायर बिटवीन फोर्सेज एंड टेररिस्ट, ये कह रहे हैं कि भाई दहशतगर्दों और फोर्सेज के दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है। ऑन द सेम डे आप ये देखें कि बीएसएफ के ऊपर भी कुछ अटैक्स जो हैं एज पर अ फ्यू रिपोर्ट्स फ्रॉम इनसाइड इंडियन लोकल मीडिया, जो इनके जारी बात है मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर है, उसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ और जयपुर के अंदर भी कुछ इंसिडेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अब क्या इसे एक ग्रेटर प्लान के तौर पर और एक ग्रेटर पिक्चर के अंदर देखा जाए, और इवन अब ये बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के पर्सनल जो हैं उनके हवाले से इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनके साथ पहले मकबूजा वादी के अंदर कोई इंसिडेंट होता है, फिर सीआरपीएफ जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है जब वो आती है तो वहां पर रेस्क्यू करने आते हैं, तो उनके साथ भी मुकाबला होता है। और वहां से ये बताया गया है कि जो लोग हैं हमला करने वाले वो वेपन सीज करके वहां से दे मैनेज टू एस्केप। अब ये वहां पर स्टोरी दी जा रही है। इससे पहले आपको पता है इंडियन मीडिया उस किसी भी इंसिडेंट के होने से पहले पाकिस्तान के ऊपर बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगा देता है, और इस वक्त भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्कल्स के अंदर ये बात हो रही है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की फजाओं में ये बात हो रही है कि भाई भारत इस वक्त कोई जवाब तलाश रहा है, भारत इस वक्त कोई प्रीटेक्स्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है कि कोई ना कोई जंग जो है उसके लिए जवाब कोई घड़ा जा सके नरेंद्र मोदी के भारत की तरफ से। अच्छा, इसके साथ आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। अचानक से अगर आप भी किसी को कॉल करें अपने मोबाइल से तो आपको ये रियलाइज होगा कि मेजॉरिटी नंबर्स के ऊपर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है उसने एक वार्निंग मैसेज जो है पाकिस्तानीज के लिए जारी किया है, और जो ट्रेडिशनल रिंगटोन है उसे रिप्लेस कर दिया गया। जो बीप्स जाती थी उसके बजाय खबरदार से और वार्निंग से मैसेज शुरू होता है जब तक अगला बंदा कॉल नहीं उठाता। और इसमें एक जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज है, यानी पाकिस्तान की जो दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनकी तरफ से एक पोटेंशियल कॉन्स्पिरेसी जो है उससे पूरी पाकिस्तानी कौम को आगाह किया गया है। मैसेज ये बताया गया है कि जो फॉरेन एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं नाज़रीन इकराम, वो अब इस वक्त कर क्या रही है। और ये मैसेज आपसे भी मेरी ये दरखास्त होगी, खुदारा 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 ये मैसेज जो है इसे ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है इस वीडियो के जरिए भी। इस वक्त नाज़रीन इकराम मैसेज के अंदर ये बताया गया है कि फॉरेन एजेंसीज जो हैं वो जॉब रिक्रूटर्स के तौर पर आते हैं और कहते हैं कि भाई हम रिसर्च कर रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, हम बाहर से आपको पैसा भेजेंगे। और जाहिर बात है लोगों को नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया से बेसिकली ये वरगलाना चाह रहे हैं, या फिर थोड़ा सा बीच में बहला फुसलाकर या फिर पैसा दिखाकर, डॉलर्स दिखाकर कहते हैं कि जी फ्रीलांस वर्क है। फ्रीलांस वर्क ये है कि यू हैव टू टेक अ फ्यू फोटोज और कुछ लोकेशंस के ऊपर जाना है, आपने वहां से फोटोग्राफी करनी है, कुछ वीडियोस भेजनी है। अब ये हर बंदे को हर टास्क नहीं देते, सारे टास्क नहीं देते, ये छोटे अलग अलग टास्क देते ताकि उन लोगों को भी रियलाइज ना हो क्या हो रहा है। और होता यह है कि उन सारी चीजों को जब ये कंपाइल करते हैं तो वो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस जो हैं उनकी वीडियोज और फोटोज इस तरीके से हासिल करने का एक बहुत बड़ा मंसूबा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और दीगर जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं उनके हवाले से सामने आ रहा है। और ये गुमनाम हीरोज ने पैगाम इतना इंपॉर्टेंट है कि पीटीए ने हंगामी बुनियादों पर जो मोबाइल फोन्स पे टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसने रिंगटोन्स को तब्दील करके ये लगा दिया जब आप किसी को कॉल करते हैं। और इस मैसेज का मकसद ये है कि चीजें सीरियस हैं और इस वक्त बहुत कुछ जो है वो दुश्मन मंसूबाबंदी कर रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।